Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well today. I am your teacher Iman. आज हम ऑक्सफोर्ड सिलेबस से रिलेटेड 6 स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आपसे 6 स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स है इसके कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक्स होंगे, इनकी एक्सरसाइजेज जो होंगी, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे, इससे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज होंगे, हम स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग क्लियर करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। आज मैं जिस टॉपिक को क्लियर करने लगी हूँ वो सेट का टॉपिक है। उससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है मैं उसे अच्छे से क्लियर करूंगी। बिफोर स्टार्ट टुडे टॉपिक, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन। डियर स्टूडेंट्स, आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को हमेशा स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आपको ड्यूरिंग सॉल्व द क्वेश्चन कोई इशू क्रिएट ना हो। चले हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है? सेट। सबसे पहले हम सेट को डिफाइन करेंगे कि सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब है कि सेट के अंदर दो बातों पे आपने फोकस रखना है कि आपका जो सेट है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए? वेल डिफाइन होने चाहिए और क्या होने चाहिए? वाज़ेह होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इज one that has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belong to given set। क्या मतलब है कि आपके पास जो सेट है वो वेल डिफाइंड, क्या मतलब कि उसके अंदर जो आपने ग्रुप्स में जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जो उसमें एलिमेंट्स रखे गए हैं, मेंबर्स रखे गए हैं, वो क्या होने चाहिए? आपके एक ही ग्रुप से बिलोंग करे चाहिए। अगर वो गेम्स के इंस्ट्रूमेंट है तो गेम्स ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बॉल, आपका बैट, टेनिस बॉल, ये सारे क्या है? गेम से रिलेटेड है। अगर आप किसी बॉयज के नेम राइट करें तो सिर्फ ग्रुप ऑफ बॉयज होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स के नेम राइट करें, स्टूडेंट्स के नेम राइट करें तो सिर्फ स्टूडेंट्स का ही ग्रुप होना चाहिए। अगर आप किसी एनिमल ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए? ग्रुप के अंदर सारे के सारे एनिमल्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप बर्ड्स का ग्रुप ले रहे हैं तो उसके अंदर सारे के सारे क्या होने चाहिए? बर्ड्स होने चाहिए। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो क्या रखता हो? अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता हो। फॉर एग्जाम्पल हम चंद एग्जाम्पल्स लेंगे जो क्या करेंगे? वेल डिफाइंड एक्सप्लेन करेंगे। बुक डज नॉट बिलोंग टू क्रिकेट किट। देखिए जो बुक होती है वो क्रिकेट किट से बिलोंग नहीं करती तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक्स, क्योंकि टेनिस बॉल जो होती है वो बुक से रिलेट नहीं करती है तो ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है। प्लैनेट्स बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सोलर सिस्टम से बिलोंग करते हैं तो ये हमारा क्या वेल डिफाइंड ग्रुप है। वॉवल्स बिलोंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवल्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से बिलोंग करते हैं तो आपका ये वेल डिफाइंड है। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल। देखें अब पॉपुलर चिल्ड्रन आपको तो नहीं पता कौन कौन पॉपुलर हो सकता है, वो आपके लिए पॉपुलर हो, किसी के लिए पॉपुलर ना हो, तो वो क्या होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है कि हो सकता है कि बुक्स आपके लिए वो इंटरेस्टेड ना हो, किसी और के लिए वो इंटरेस्टिंग बुक्स हो, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब उम्मीद है कि आपको इन चंद एग्जाम्पल से वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपने ग्रुप के अंदर क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ सेम प्रॉपर्टीज की, मतलब आपने एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को राइट करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़ेह। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है तो आपने ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम राइट करना है। अब देखिए मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स में अल्फाबेट बहुत सारे जो 2 टाइम्स रिपीट हुए, तो मैंने अपनी सेट के अंदर 2 टाइम्स रिपीट होने वाले क्या जो अल्फाबेट्स हैं उनको राइट नहीं करना, मैंने सिर्फ उन्हें 1 टाइम राइट कर दिया। मैथमेटिक्स में ए को मैंने क्या किया? 1 टाइम राइट किया है। जो टी है उसको मैंने 1 टाइम राइट किया है, ठीक है। इसी तरह मैंने जो दो दफा रिपीट होंगे 1 टाइम राइट होंगी। इसी तरह अगर सपोज एनिमल्स है, लाइन लाइन, या आपके पास शीप शीप आ रहे थे तो आप उसको 1 टाइम राइट करोगे, बार बार रिपीट नहीं करोगी, तो हमारा क्या होगा? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि सेट के अंदर मौजूद जो ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है आपका, वो सिर्फ 1 टाइम आना चाहिए, वो दूसरी दफा रिपीट उस सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपीट होगा तो वो आपका सेट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे मेंबर्स और एलिमेंट्स के अंदर। देखिए सेट के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं? सेट के मेंबर्स कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखिए जैसे मैंने अब आप लास्ट जो एग्जांपल थी उसमें मैंने बुक्स रखा, या सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स थे तो प्लैनेट्स क्या हो गए? उसके एलिमेंट्स हो गए। बुक्स जो हो गई वो एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह अगर बॉयज हैं, डिफरेंट बॉयज नेम्स हो गए तो वो भी क्या होंगे? इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स होंगे। और हमने हमेशा इन्हें करली ब्रैकेट्स में राइट करना होता है और इनको वाज़ेह करने के लिए कि दरमियान में क्या लिखना होता है? आपने कॉमा। अब देखिए इन सब चीज़ों को मैंने
सेट की एग्जांपल्स में शो करना है कि देखिए सेट ऑफ फ्लावर्स डिनोटेड बाय एफ। देखिए कैपिटल से आपने हमेशा जो ना आपने अपना सेट शो करना है वो हमेशा कैपिटल वर्ड से करना है। देखिए मैंने अल्फाबेट कौन सा लिया, कैपिटल लिया, एफ इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स लगाई है मैंने बोथ साइड्स पर, और इसके दरमियान मैंने किसका सेट लिखा है, फ्लावर्स का। देखिए रोज, लिली, लोटस। अब तीनों फ्लावर्स को मैंने सेपरेट करने के लिए दरमियान में क्या लगाना है, कोमा, तो मैंने कोमा लगाया है। अब सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज नोटेड बाय बी। देखिए कैपिटल बी लेना है जिसे हमने सेट को शो करेगा, इक्वल लगाना है, दोनों तरफ करली ब्रैकेट्स डालनी है। अब मैंने 3 डिफरेंट बॉयज के नेम राइट किया, इनको राइट करने के बाद इनको वादे करने के लिए मैंने दरमियान में क्या डालना है, सबके कोमा। इसी तरह आप जब भी कोई सेट राइट करेंगे तो सबसे पहले आपने सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ शो करना है, फिर इक्वल का साइन लगाना है, आपने बोथ साइड्स पर करली ब्रैकेट डालनी है, और हर ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए मिड में क्या डालना है, आपने कोमा डालना है। उम्मीद है कि गाइस आज का जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।